दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फील स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। यूपी ट्रिपल एस सी में जो पेंडिंग रिजल्ट हैं, जितने भी रिजल्ट पेंडिंग पड़े हुए हैं, उन रिजल्टों के आने की संभावना क्या है। ठीक है, कब तक ये रिजल्ट आएंगे। और इसमें सबसे जो ज़्यादा अपेक्षित रिजल्ट है अभी के फ़िलहाल में, वो है तुम्हारा बंद दरोगा का। बंद दरोगा का रिजल्ट क्यों अटका है, आपको मालूम ही है कि इसकी आर्ता संबंधी विवाद हो गया इसमें कि एलिजिबिलिटी क्या रहनी चाहिए। उसका नोटिस अभी दिखाऊँगा आपको मैं। उसमें इसी के चक्कर में ये रिजल्ट अटक गया है। बाद बाकी रिजल्ट आ जाता। और एक इसमें एक कारण और था कि एक शिल्पी शुक्ला या शिल्पी त्रिवेदी नाम से एक लड़की थी, जो मैंने नोटिस दिखाया था, आयोग ने नोटिस जारी किया था, और उनका जो अभी डीवी हुआ है 25 को। तो इसके चक्कर में थोड़ा सा इस महीने तो रिजल्ट आना नहीं था, लेकिन फिर भी ये रिजल्ट इतना अटका क्यों, इसका सिर्फ और सिर्फ था आहर्ता संबंधी विवाद। इसके चक्कर में रिजल्ट अटक गया है। नोटिस अभी दिखाता हूँ मैं आपको। और दूसरा और भी रिजल्ट हैं जो अटके पड़े। कंबाइंड टेक्निकल का, कंबाइंड टेक्निकल का भी मैंने कहा था बहुत सारे विभागों में ये रिजल्ट होता है, बहुत सारे विभागों से अध्याचन आता है, बहुत नोटिफिकेशन आता है। तो इसके चक्कर में जो बहुत सारे विभाग होते हैं, उसके चक्कर में यूपी ट्रिपल एस सी रिजल्ट बनाने में दिक्कत कर लेता है। ठीक है, मुख्य सेविका का मालूम ही है आपको, एक डेट और लग गई है मुख्य सेविका की 4 अक्टूबर। बढ़िया है अगर निपट जाए तो इसका डीबी हो जाए और बाद बाकी इसका रिजल्ट भी आ जाए। आईटीआई इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट आपका दिसंबर में आएगा, उससे पहले रिजल्ट की उम्मीद भी ना करें आप। ठीक है दोस्तों, तो कंबाइंड टेक्निकल का रिजल्ट इस महीने उम्मीद है, और बंदरोगा के रिजल्ट की, दोनों की। अब बंदरोगा के जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो आयोग क्या सोचता है, क्या समझता है, उसके हिसाब से आयोग ने अपना वो दिया है। इस नोटिस में आपको देखने को मिलेगा। देखो, ये नोटिस उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, अब 27 सितंबर का नोटिस है। आप इसे पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ जाएंगी चीज़ें। आयोग के विज्ञापन संख्या 6/2022 वन दरोगा परीक्षा 6 के अंतर्गत प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन जीव रक्षक उत्तर प्रदेश, वही सारी चीज़ें उसमें दे रखी हैं, उसमें ज़्यादा वो नहीं है। और वन दरोगा के पद पर सीधी भर्ती हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ विज्ञान, कृषि, सांख्यिकी, पर्यावरण विज्ञान में से 2 या अधिक विषय के साथ स्नातक उपाधि अथवा अभियंत्रिकी मतलब इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि या पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक उपाधि धारित करना, यह सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता धारित करना आवश्यक है। और उसी के चक्कर में देखो सारे उक्त अर्हता के सापेक्ष अभिलेख परीक्षण के समय अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए गए विभिन्न प्रकार के अभिलेखों, प्रमाण पत्रों, परीक्षणों उपरांत उनकी मान्यता अमान्यता के संबंध में निर्णय लेने को माननीय आयोग द्वारा एक समिति गठित की गई थी। और समिति के अध्यक्ष वगैरह, सह अध्यक्ष कौन है, सदस्य कौन है, सदस्य समिति कौन है, संयोजक कौन है, और अन्ना सक्सेना जी के साइन हो रहे हैं इस पर। और इसी अर्हता संबंधी विवाद में सारा का सारा ये चीज़ दी गई है। तो नीचे अगर आप देख सकते हो, ये सारी चीज़ आप पढ़ लेना, उसमें पढ़ी हुई मैं डाल दूंगा उस पर। और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहनी चाहिए, इसमें ये पहले भी दिया था, आपको शायद मालूम हो, ये पहले भी बताया था कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये रहनी चाहिए। 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएससी हो, बीएड हो और अटैच्ड हो, 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री हो, बीटेक में एमटेक हो, एमबीए हो, और 5 ईयर वाला है, 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी केमिस्ट्री ये वाला हो, 5 ईयर एमबीए इंटीग्रेटेड बीटेक हो, एसोसिएटेड डिग्री एडवांस डिप्लोमा फ्रॉम इग्नू से हो, एसोसिएटेड डिग्री फ्रॉम इग्नू। अब देखो, बीकॉम हो, बी फार्मा हो, बीएससी हो एग्रीकल्चर में, बीएससी हेल्थ साइंस में फ्रॉम इलाहाबाद डीम्ड यूनिवर्सिटी से, बीएससी लाइफ साइंस में हो, बीएससी मैथमेटिक्स में हो, बीएससी पीसीएम में हो, बीएससी फिजिकल साइंस में हो, बीएससी फ्रॉम पीआरटी ओपन यूनिवर्सिटी इलाहाबाद से, बीएससी ऑनर्स भी। आप बहुत सारे कोर्स इसमें दे रखे हैं, आपकी एलिजिबिलिटी इसके अंदर आ रही है, तो ये मान लो कि आप एलिजिबल हैं, अन्यथा की स्थिति में आप एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, अब यही अर्हता संबंधी विवाद था, इसी के चक्कर में ये सारा का सारा ये अटका पड़ा है। और अब ये जल्दी निपटने की उम्मीद है, और लास्ट ये अक्टूबर लास्ट तक आपका रिजल्ट आने की उम्मीद है। बहुत ज़्यादा जल्दी उम्मीद मैं नहीं करूँगा कि 5-6 तारीख को आ जाएगा, नहीं आएगा अक्टूबर में। ये लास्ट तक ही मैं उम्मीद मान रहा हूँ कि इस महीने के लास्ट में, अक्टूबर का जो महीना शुरू होगा उसके लास्ट तक आपका जो रिजल्ट है वो आने की उम्मीद है। और आपका कंबाइंड टेक्निकल का रिजल्ट भी इस महीने आ जाएगा। और जैसे मैंने बताया, आईटीआई इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट आपका तुम्हारा दिसंबर तक आएगा। मुख्य सेविका का अगर स्टे हटता है तो उसका डीबी होने लगेगा और आपका रिजल्ट आने की उम्मीद बहुत जल्दी हो जाएगी। पहले स्टे हटे, सबसे बाद की बात है। ठीक है दोस्तों, तो ये बंद दरोगा के बारे में बता दिया। एलिजिबिलिटी यही रहेगी, एलिजिबिलिटी उन्होंने अब तय की है कि एलिजिबिलिटी ये रहेगी।
ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास इस डिग्री के अंतर्गत हैं तो आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज़ नहीं होंगे। और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।